चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, 9th क्लास के बच्चों को हमेशा दिक्कत रहता है कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे किया जाए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों को 9th क्लास में दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एक चैप्टर दिया हुआ है। जैसे आपके सामने ये बुक है, ये हमारे पास एक बुक है, इसमें दिया हुआ है ये बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर ये कैसे बना है इसके बारे में हम बताते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसको समझने में, तो इसको हम बता रहे हैं कैसे है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बनता है। तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का हम फिलहाल तो बता रहा हूं। तो पहला एलिमेंट हम पढ़े हैं हाइड्रोजन एटम। तो देखो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। पहले इसको समझने से पहले हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लो कोई एलिमेंट है जिसको हम एक्स से डिनोट किए हैं, तो यहां आपका एक रहेगा, यहां जेड रहेगा। ए माने बड़ा नंबर और जेड माने छोटा नंबर। ये को हम कहेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे बच्चों? एटॉमिक मास। जेड को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। जेड को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो ध्यान देने की बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग सब हुआ है। फॉर्मूला होता है, देखो जेड का और भी नाम होता है। जेड को और क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इतनी चीजें कह सकते हैं। इससे जेड से डिनोट करते हैं, हम पी से मानते हैं और इसको ई से मानते हैं। ऐसे समझ लीजिए। ए और जेड में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड। ए और जेड में क्या रिलेशन होता है? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए तो मैं बता दिया हूं एटॉमिक मास होता है। जेड को हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एन को हम कहेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मुझे सिंबल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना हो, ए माइनस जेड बराबर न्यूट्रॉन, तो यहां से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इतना चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर सकते हैं या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। तो आप समझिए ध्यान से। मैं ये तो फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 होता है। 1 कह सकते हैं, 1H1। तो देखिए यहां पर आपका मार्क हो, यहां पर आपका 1 है, यह 1 है, जेड भी 1 है, ए बराबर 1 है, जेड इक्वल टू 1 है। एम बराबर क्या होगा? देखिए ए इक्वल टू जेड प्लस एम। ए कितना है? 1, जेड भी 1 है, एम नहीं मालूम है, 1 माइनस 1, जाहिर सी बात है एन बराबर 0 होगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होंगे। तो देखिए मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करता हूं उसको देखिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप एटम ऐसे बड़ा सा एटम बनाएंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस तो प्लस चार्ज यहां रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज। एटम के अंदर न्यूक्लियस बीचों बीच में होता है, आप प्लस चार्ज रखेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखेंगे। तो देखो यहां पर प्रोटॉन कितना है? यह प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन यहां 1 है, तो कह सकते हैं 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना है?
जीरो न्यूट्रॉन है तो कहेंगे जीरो न्यूट्रॉन, ऐसे। हाँ कैमरा में भी देख रहा हूं। ठीक है, देखिए आपका वन प्रोटॉन जीरो न्यूट्रॉन ये हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होगा, वह नहीं होगा, वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहां देखो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो घूमेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो घूमेगा, ये घूमेगा। बोहर ने जो प्रूफ किया था, बोहर ने अपनी थ्योरी दिया था सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही दिया था, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दिया था। ये तो आपका हाइड्रोजन एटम के लिए है। अब दूसरा है हीलियम एटम के लिए, तो मिटा रहा हूं इसको समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको दूसरा हीलियम के लिए, हीलियम एटम के बारे में बता रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीलियम एटम के लिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, 2 और 4 होता है। ए आपका होगा यहां 4, जेड होगा 2, ए 4 होगा और जेड 2 होगा। अब देखो जेड को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी के बराबर प्रोटॉन की बात करेंगे तो वही प्रोटॉन भी होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं, A इक्वल टू जेड प्लस एन, A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो देखो A कितना है, A कितना है, देखो 4 है और जेड कितना है, जेड 2 है बस एन। तो आप ऐसे कहते हैं 4 - 2 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 2। तो न्यूट्रॉन कितना है मिला हमको, 2, इसको कहेंगे न्यूट्रॉन। तो आप न्यूक्लियर एटम हीलियम एटम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, हीलियम एटम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। छोटा सा लिख देंगे, आप समझ जाएंगे इसको, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन ऐसे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन को इस तरह बना देते हैं। तो हीलियम एटम का रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए? इसी तरह अगर आपको रिप्रेजेंट करना लिथियम एटम का, तो लिथियम एटम का लिखिए 3 7। अब इसको देखो, अब जल्दी देखो, जेड है, जेड कितना है, 3 है। तो जितना प्रोटॉन उतना, अब ये प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन यहाँ 3 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, A इक्वल टू जेड प्लस एन। ए कितना है, यहां पर A कितना है, 7 है। जेड कितना है, 3 है, एन। तो 7 - 3 मतलब एन। तो एन बराबर ये 4 हो जाएगा, 4। न्यूट्रॉन बराबर 4 हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान देने की बात है, यहां पर ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आया है। तो हम कह सकते हैं
2,1 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो बचा दूसरे सेल में जाएगा, इसमें 2 सेल बनेगा, इसमें 2 सेल बनेगा। अरे इधर देखो, इधर देख, 2 सेल बनेगा। तो देख इधर देख, एटम बनाया आपने, एटम बनाया, एटम बनाया, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2, दूसरे में 1। तो देखो यहां 2 सेल बनेंगे, न्यूक्लियस बगल में सेल है, एक सेल है, दूसरा सेल है बनेगा। समझ रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन यहां है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं कहीं भी लिख दे रहा हूं, मान लीजिए यहां लिख दे रहा हूं। यह लिथियम एटम का रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए? लिथियम एटम का रिप्रेजेंटेशन है। नोट कीजिए इसको, लिथियम एटम का। अब देखिए बेरिलियम और बोरान का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, बेरिलियम और बोरान का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। बेरिलियम का इसका एटॉमिक नंबर मैं कई बार बता चुका हूं, या ए है आपका, या जेड है। अब देखिए ए इक्वल टू, आप जानते हैं ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए कितना है? 9 है। जेड कितना है? 4 है। एन 9 माइनस 4 इक्वल टू एन इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 हो जाएंगे। अब देखो जेड को कहेंगे 4 है, इसी के सॉरी 4 है, 4 है। जितना जेड है उतना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन भी 4 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। और जो सेल होती हैं, एटम के अंदर सेल होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो 2,2 मतलब 2 सेल होंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बड़ा सा एटम बनाइएगा, यहाँ पर बड़ा सा एटम बनाइएगा, यहाँ न्यूक्लियस बनाइएगा, न्यूक्लियस में रखिएगा प्रोटॉन, मतलब 4 प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन कितना है यहाँ? 5 न्यूट्रॉन लिखिएगा यहाँ, ठीक। और न्यूक्लियस के बगल में कितने सेल हैं? 2 सेल। तो 2 सेल बनाइएगा, एक सेल यहां है और दूसरा सेल यहां है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा और दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, ऐसे। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? बेरिलियम का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको हम डॉटेड लाइन से लिख सकते हैं, न्यूक्लियस आपका है। समझ रहा है? इसी तरह बोरान का तो बोरान में हम जेड है 5 है, जितना जेड है उतना ही प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन भी 5 होगा और इलेक्ट्रॉन भी यहां पर 5 होगा, इलेक्ट्रॉन भी यहां पर 5 होगा, ठीक। न्यूट्रॉन ए इक्वल टू जेड प्लस एन, न्यूट्रॉन 10 बराबर 5 प्लस एन, 10 माइनस 5 इक्वल टू एन, 5 इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 5। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपने बताया है कि 5 होगा, इलेक्ट्रॉन आपने कहा 5, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो 2,3 समझे? 2,3। तो कितने सेल होंगे यहाँ? कितने सेल होंगे यहाँ? 2 सेल होंगे। कितने सेल? तो पहले में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो बना, ऐसे बोलना। तो ऐसे लिखो, न्यूक्लियस बनाओ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन लिखो। प्रोटॉन कितना है? 5, न्यूट्रॉन भी 5। अरे भैया वाह वाह, 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, वाह भैया क्या बात है, आपको समझ में आ गया होगा। सेल कितने रहेंगे? 2 सेल रहेंगे, एक सेल यहां है और एक सेल यहां है। कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर है। कई बार बच्चे हमसे कहते थे सर क्या दिया, समझ में नहीं आ रहा। अब तो समझ में आएगा ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 कहीं भर दीजिए यहाँ,
समझ गए? बना लीजिए।